हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर साइट। मेरा नाम मनोज कुमार है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें पहला क्लास जो था वो साइन मेथड का था। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर पहले से भी साइन मेथड आता है फिर भी वो वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर नहीं आता है तब तो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने बहुत यूनिक कंसेप्ट के साथ बहुत ईजी वे में साइन मेथड बताया है, जिससे आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बच जाएगा। इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ टफ क्वेश्चन होता है जो एस्पायरेंट को बहुत परेशान करता है, जैसे रूट वाला क्वेश्चन, डेसिमल वाला क्वेश्चन, और फिर बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है जिसको फैक्टराइज करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, कभी कभी सॉल्व भी नहीं होता, और जिसके कारण एग्जाम में या फिर मॉक में आपका 2 से 4 मार्क्स कम रह जाता है। उसके बाद आता है कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है, पावर में 3 है, ठीक है। हमेशा आप सॉल्व करते हो उसमें पावर में क्या होता है, सिर्फ 2 होता है ना, स्क्वायर आता है, और उसके बाद 3 4 5 कभी पावर कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको देख के फिर स्टूडेंट डर जाते हैं और उसको अटैम्प्ट ही नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत टफ नहीं होते, ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। जो भी ट्रिकी क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे बहुत कम टाइम में बहुत सही अप्रोच के साथ एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे अटैम्प्ट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो, साथ में पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हो, तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कभी। और किसी भी एग्जाम में कितना भी टफ पूछ ले, उसमें आपको हमेशा 2 मिनट में 5 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ये बेसिक क्वेश्चन, इसे पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जब कॉफिशिएंट सेम होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉफिशिएंट सेम नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीका है, ठीक है। 2-3 मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सारा मेथड सीखने वाले हैं, ठीक। क्योंकि बहुत सारे जगह पे अलग अलग डेटा आता है, बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है, वहाँ पे फिर डिवाइड वाला काम आता है। जहाँ पे छोटा नंबर है वहाँ एलसीएम वाला काम आता है, ठीक है। जितना भी मेथड है सॉल्व करने का सब सीखेंगे, ठीक। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 है, इससे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 14 को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने पे 14 आए, है ना, या घटाने पे 14 आए, और गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 48 आना चाहिए, ठीक है। इसको करने से पहले बहुत सारे लोग को प्लस माइनस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, किस में ना माइनस करना है, किस में प्लस करना है, ठीक है। तो ये सब बहुत लोग को डाउट होता है, बहुत लोग का बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है। तो उनके लिए मैं पहले प्लस माइनस का फंडा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, एक माइनस इंटू माइनस, ठीक, प्लस इंटू प्लस। देखो इसमें क्या खास बात है, ये दोनों जो है वह सेम साइन है, यहाँ भी दोनों, सॉरी यहाँ प्लस होगा, दोनों सेम साइन है, ठीक है। तो जब दोनों ऐसे याद रखना बहुत आसान रहेगा, माइनस प्लस ऐसे याद नहीं रहता है, ठीक। तो ऐसे याद रखो जब दोनों साइन सेम हो, ठीक, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करते हमेशा क्या रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ठीक, हमेशा प्लस रिजल्ट आएगा। क्या हो गया, दोनों माइनस माइनस है, ठीक, मतलब सेम साइन, फिर प्लस प्लस सेम साइन, तो क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखो एक प्लस इंटू एक माइनस आ गया, अब डिफरेंट साइन हो गया, दोनों अलग अलग है, तो क्या आ जाएगा, माइनस। फिर यहाँ माइनस ले लो और यहाँ प्लस ले लो, तब भी दोनों अलग अलग है, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, माइनस, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का। ऐसा ही जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते उसमें क्या रूल होता है, देखो माइनस और माइनस, प्लस और प्लस, जब माइनस और माइनस दोनों साइन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एडिशन ही होता है, लेकिन साइन उसमें माइनस का लगता है, ठीक है। होगा एडिशन ही, दोनों जुड़ेगा ही, ठीक है। कुछ भी नंबर होगा दोनों को ऐड किया जाएगा, अगर दोनों में माइनस है तो। अगर दोनों में प्लस है तब तो पता ही है कि वो ऐड होगा और उसका साइन भी प्लस ही रह जाएगा, ठीक। अब ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे माइनस माइनस ऐड तो होगा लेकिन माइनस साइन क्यों रहेगा। सपोज आपने किसी दोस्त से 5 रुपये का कर्ज लिया है, ठीक है, उधार लिया है, और किसी दूसरे दोस्त से फिर आपने सपोज 4 रुपये का कर्ज लिया, उधार लिया, तो आपके पास टोटल कर्ज कितना हो गया, 5 और 4 9 रुपया, ठीक है। 9 रुपये का कर्ज हो गया, तो क्या ये आपके पास कर्ज है या फिर आपका अपना पैसा, ये कर्ज का, इसलिए इसमें माइनस लगाना जरूरी होता है, ठीक। ये सब एक ट्रिक है याद रखने के लिए, समझने के लिए, जिनको नहीं समझ में आता है, मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, प्लस माइनस साइन में इशू होता है, ठीक है। जिनको आता है, बहुत सारे लोग को आ ही रहा होगा, जिनको आता है उनके लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। चलिए ये साइन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताता हूँ।
इसको ब्रेक करने के बाद मल्टीप्लाई करके 48 और ऐड करके 14 आना चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई करके 48 तभी आएगा प्लस में जब दो माइनस वाले साइन लेंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस चाहिए, ठीक है। और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस तभी होगा जब दोनों माइनस होगा और दोनों को ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बहुत ईजी है, ये -8 होगा और -6 होगा, है ना। यही दोनों तो 8 और 6 14 जोड़ेंगे तो और गुना करेंगे 8 6 48 हो जाएगा। क्यों यहाँ पे माइनस लेना होगा, क्योंकि ये माइनस में और दोनों को गुना करने पे प्लस आना चाहिए, तो आ रहा है प्लस, और दोनों को जोड़ने पे माइनस में 14 आना चाहिए, तो वो भी आ रहा है, ठीक है। अब कैसे पता चला कि जोड़ना ही होगा, क्योंकि दोनों माइनस होगा तभी ऐड होता है, मैंने अभी बताया कि सेम साइन होता है दोनों में तब ऐड होता है, ठीक है। और यहाँ पे गुना करके फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट लाना था और यहाँ निगेटिव। अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो फिर यहाँ भी प्लस होगा, सपोज ये +8 होता और +6 होता तो यहाँ +14 हो जाता, ठीक है। इसलिए दोनों माइनस में आया है, ठीक। ये समझ में आ गया। मैं थोड़ा बेसिक से बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, आगे मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, मैं क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करूँगा। तो यहाँ आ गया -8 और -6, ठीक है, जो कि जोड़ेंगे तो -14 और गुना करेंगे तो प्लस का 48 मिल जाएगा। अब यहाँ 15 को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पे 54 और जोड़ने पे 15 आ जाए। फिर यहाँ जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस में है, तो दोनों माइनस लेंगे तभी ये ऐड होके 15 आएगा और गुना होके प्लस आएगा, ठीक। सब्सट्रैक्शन होगा मतलब एक प्लस और एक माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -9 और -6, ठीक है। अब देखो दोनों जोड़ेंगे तो 15 आएगा, गुना करने पे 54 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना, ठीक। कंपेयर करने से पहले क्या करना होता है, जो भी कॉफिशिएंट में होता है उससे उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो देखो ये -8 है, अब इसको क्या करना होता है, फाइनल जीरोज या फाइनल रूट निकालने के लिए जिसको कंपेयर करते हैं हम लोग, उससे पहले उसका साइन चेंज करना होता है। आप अभी साइन चेंज कर दो, ठीक है, या फिर इसको डिवाइड करने के बाद चेंज करो, क्या ही फर्क पड़ना है, ठीक। तो -8 है, -6 है, ठीक है। इसको कर देते हैं डिवाइड, 2 से डिवाइड किए और ये फिर 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आएगा -4 और ये -3, ठीक है। बार बार माइनस ना लिखना पड़े इसलिए आप पहले ही इसको साइन चेंज करके यहाँ लिख सकते हो। जैसे -8 है, साइन को चेंज कर दिए, क्या आ जाएगा 8 प्लस का 8, ठीक है। तो इसको प्लस कर लेंगे, फिर ये -6 है तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होता है ये पता ही होगा, ये सब समझ में उतना अगर नहीं आ रहा है तो आप सेकेंड वाला वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। तो ये भी +3 हो जाएगा। जब चेंज करना हो कर सकते हो, यहाँ सब कुछ लिख के डायरेक्ट कंपेयर करते टाइम ही आप साइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो आ गया। अब y का क्या आ जाएगा, -9 है, ठीक है। अब इसको यहीं पे +9 लिख सकते हैं, ठीक। और -6 है तो इसको भी +6 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करना होगा 3 से, क्योंकि y वाले का कॉफिशिएंट 3 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 3 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक। कंपेयर कैसे करते हैं, x वाले को 2 बार लिखेंगे, है ना। तो ये 4 4 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा और ये 3 2 3 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 जो है वो बड़ा है, इक्वल है और बड़ा है, मतलब कि x जो है वो बड़ा और इक्वल है y से, मतलब x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिवाइड करने के बाद कंपेयर करना। सपोज यहाँ पे 8 के नीचे 2 था तो डिवाइड हो गया, अगर यहाँ 3 होता तो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका वैसे ही है, फ्रैक्शन वाला, ठीक। फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम मेथड से सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, यहाँ जो कॉफिशिएंट होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, ये सबको पता है। दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो गुना कर दो, कॉमन होता है तो फिर उसको अलग से एलसीएम निकालते हैं, पता ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 6 करने के लिए 3 से गुना करना होगा, इसको 6 करने के लिए 2 से गुना करना होगा, ठीक है। देखो y में 2 से मल्टीप्लाई करना है, x में 3 से, ठीक। तो अब डिवाइड नहीं करेंगे, देखो डिवाइड करना ज़्यादा मुश्किल होता है गुना करने से, ठीक। तो गुना करना, मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है ना, डिवाइड करना ज़्यादा मुश्किल। तो हम लोग गुना करने वाला ही सीखेंगे, एलसीएम में गुना करना होता है। अब देखो इसका रूट क्या आया था, -8 -6, तो ये प्लस में यहाँ साइन चेंज करके +8 और +6 हो जाएगा। वैसे y में क्या आया था, 9 और 6 है ना, तो माइनस का था तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x में 3 से मल्टीप्लाई करना था तो इसके जीरोज में भी, इसके रूट में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें y में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 24, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको कर लेंगे कंपेयर, 24 2 बार लिखेंगे, फिर 18 और 18 2 बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे 18 जो है एक बार 12, 18 और
12। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया, इक्वल हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी सेम रिजल्ट आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे सेम ही रिजल्ट आना है। ठीक है, और ये दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा ट्रिक लगा रहे हैं। आपको इसमें x और y में रिलेशन ढूंढना है, ना कि आपको सब्जेक्टली लिखना है उसको। ठीक है, लिख के सॉल्व करके दिखाना। आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, और ऑप्शन टिक करने में जो मेथड आपको सबसे बेस्ट लगता है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम वाला मेथड हो गया, ये बहुत आसान है। ठीक, इसमें नॉर्मल क्या करना है, आपको रूट निकालना है। उसको समझ में आ रहा है, जब भी जैसे देखो सॉल्व करते टाइम ये सब एलसीएम उलसीएम दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर वाले को 3 से गुना कर देना है, नीचे वाले को 2 से। ठीक है, यहाँ जो लिखा रहेगा उससे ऊपर वाले को, ऊपर जो लिखा रहेगा उसके नीचे वाले को रूट को गुना करके कंपेयर कर लेना है। उतना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना करते टाइम। ठीक है, जब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे और बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा देर से समझते हैं तो उनको भी समझ में आए, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ 6 है, ठीक, यहाँ 3 है, दोनों कोफिशिएंट है, अलग अलग है। फिर यहाँ क्या करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 60। फिर यहाँ से इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 66। तो इसको 17 को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करके मल्टीप्लाई करके 60 आए और जोड़ या घटाव करके 17 आए। ठीक, तो पता है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब गुना करके प्लस तभी आएगा जब दोनों साइन माइनस होगा, और फिर जोड़ के माइनस भी तभी आएगा जब दोनों साइन माइनस होगा। ठीक, वैसे गुना करके प्लस तो प्लस प्लस भी आ जाएगा, है ना। अब देखो प्लस इंटू प्लस ये भी तो आएगा, लेकिन यहाँ माइनस भी लाना, इसीलिए दोनों माइनस होगा। ठीक, एक प्लस और एक माइनस कर देंगे तो फिर यहाँ पे फिर प्लस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस प्लस जब डिफरेंट साइन होता है माइनस रिजल्ट देता है। ठीक है, चलो अब कैसे इसको ब्रेक करेंगे, 17 है और 60 है, तो इसको 12 और 5 कर सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है ये। अब देखो यहाँ दोनों में माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया, आपका ब्रेक हो गया। यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है वो 66 आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट आपका 60 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 11 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो गुना करके 66 आएगा, है ना। यहाँ पे तो 60 था, इसीलिए 12 और 5 आया, यहाँ 11 और 6 हो जाएगा। दोनों का साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 और 5, यहाँ क्या हो जाएगा 11 और 6। अब देखो यहाँ 6 से डिवाइड देना है। ठीक है, और फिर y वाले में 3 से डिवाइड देना है, तो इसको 6 से डिवाइड दिए, इसको 6 से डिवाइड दिए, तो ये तो आ गया आपका 2, लेकिन ये कटेगा नहीं, कटेगा। फिर यहाँ पे 3 से देंगे, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे 3 से देंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं। 2 2 बार लिख लेंगे 2। अब आ गया 5/6, तो लिखेंगे 5/6। ठीक है, और 5/6। अब यहाँ पे है 11/3, तो 11/3। ठीक है, इसको अल्टरनेट करके लिखते हैं 2, 11/3 और 2। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है। देखो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए 2-3 तरीका है। ठीक है, आपको जो उसमें से बेस्ट लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। देखो इसका एक तरीका है कि आप नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। हिंदी में ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो आप या तो ऊपर वाले को दोनों को बराबर कर दो, या फिर नीचे वाले को दोनों को बराबर कर दो। ठीक, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, जैसे यहाँ ऊपर में इसके 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। यहाँ भी 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ भी 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर, जैसे जिसका न्यूमरेटर लेंगे, जिसका अंश लेंगे, जिसका ऊपर वाला लेंगे, ठीक है, उसी के सामने वो रिजल्ट गुना होकर लिखाएगा। जैसे 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 3 6 हो गया, तो 6 को इधर ना लिख के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 और 3 6, तो यहाँ 6 लिखाएगा। ठीक है, अब देखो इसका ऊपर का लिए थे इसीलिए यहाँ लिखे, इसके ऊपर का ले रहे हैं 11, तो 11 और 1 से मल्टीप्लाई 11 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11। ठीक है, अब इसका ऊपर 2 ले रहे हैं, ये दोनों तो ऐसे ही 2 2 है, इसको आप ऐसे बराबर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 11 आ गया, 6 आ गया, मतलब ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो 5/6 है, 11/3 है। ठीक है, तो देखो ऊपर 5 ले रहे हैं। ठीक है, 5 ऊपर ले रहे हैं, तो ऊपर जिसका लेंगे वही रिजल्ट लिखाएगा। तो इसका ले रहे हैं ना ऊपर, ये वाला का ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, तो 5 15। ठीक,
तो ये इधर लिखेंगे। अब यहाँ देखो 11 किसका ले रहे हैं, इधर वाला का ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 11 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 5 को ऊपर से 5 ऊपर है तो यहाँ पे 5 लिखाएगा क्योंकि यहाँ 1 है। 6 दूनी 12 यहाँ लिखाएगा क्योंकि इसके 2 ऊपर था, ठीक है। तो न्यूमरेटर जिसका लेते हैं उसके साइड लिखते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बराबर, ये 15 है, ये 66 है, ये बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ 5 है, 12 है, ये बड़ा हो जाएगा। रिजल्ट क्या आया, x जो है वह y जो है वह 1 से बड़ा और बराबर है, ठीक है। देखो अब दूसरा क्या है, आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। सपोज यहाँ तो 2 था, ठीक है। चलो बाकी चीज़ मैं मिटा देता हूँ, ठीक, इस सबको भूल जाओ। ये 2 है, ठीक है। तो ये तो 2 आ गया रिजल्ट। यहाँ 11/3 है तो ये तो 2 है, लेकिन ये 2 से ज़्यादा आएगा कि नहीं, 3 तिहाई 9 हो जाता है, उससे भी ज़्यादा आना चाहिए, है ना। तो 3 से भी ज़्यादा रिजल्ट आएगा, ठीक। यहाँ पे देखो 5/6 है और 11/3, ये तो 1 से भी कम रिजल्ट आएगा। जब न्यूमरेटर ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले से छोटा होता है तो हमेशा रिजल्ट 1 से छोटा ही आएगा, ठीक। और जब न्यूमरेटर नीचे वाले से बड़ा होता है तो हमेशा रिजल्ट 1 से ज़्यादा आता है, ठीक। तो यहाँ पे तो 1 से छोटा रिजल्ट आएगा, आपको ही पता है ना। यहाँ पे कम से कम 3 से ज़्यादा ही रिजल्ट आने वाला है, 3 तिहाई 9 होता है, तो ये बड़ा हो गया ऐसे ही, ठीक। तो ऐसे भी आप कर सकते हो जब तक ज़रूरत, देखो जब जो ज़रूरत पड़े उसको यूज करना है, सारा हथियार रखना अपने पास, ठीक है। अब मच्छर को मारने के लिए बड़ा सा तलवार यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और बड़ा सा राक्षस को मारने के लिए छोटा सा सुई नहीं यूज, तो उसी हिसाब से जहाँ पे जो हथियार ज़रूरत पड़े यूज कर लेना है, ठीक। सीखना सब है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5/6 है, पता है 1 से कम वैल्यू आएगा, ठीक। ये 2 है, ये बड़ा है, तो ऐसे ही बड़ा टिक कर लेंगे। यहाँ पे कंपेयर करने की ज़रूरत, कुछ गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। मैं बस सिखा रहा हूँ ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको फिर से किसी का क्लास ना देखना पड़े और आपको फिर से टेंशन ना लेना पड़े, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। दूसरा, नीचे वाले को इक्वल कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, किसी भी नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना करने पे, भाग करने पे कोई भी डिफरेंसेज नहीं होता है, ठीक है। तो देखो इस 2 है, इसको नीचे बराबर करना है, तो इसके नीचे तो 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसमें गुना कर सकते हैं हम 3/3 से, ठीक है। यहाँ तो 2 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखो 6 है और यहाँ 3 है, तो क्या कर सकते, ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा। सेम ऐसे नीचे 6 है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 होगा, है ना। तो इसको ऊपर 6 और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों गुना होके ये 6/3 आ जाएगा, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 6/3, ठीक। देखो इसको काट के फिर 2 ही आएगा ना रिजल्ट, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अब यहाँ देखो ये 2 तो यही रह गया। अब यहाँ तो सेम है, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22/6, ठीक है। अब फिर काटेंगे उसको तो यही आएगा 11/3। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा 12/6, इसको भी काटेंगे, 2 ही रिजल्ट आएगा जो पहले से था, ठीक है। तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग को कंपेयर करने में आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, जब नीचे का दोनों बराबर होता है तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। यहाँ इसका बड़ा है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये इक्वल है। अब यहाँ देखो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, ऊपर में कौन सा बड़ा है, ये, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, कौन बड़ा है, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, ये बड़ा है, बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। देखो यहाँ 5 आम है, ठीक है, 6 लोगों में बांटना है। यहाँ पे क्या है 22 आम है और 6 ही लोगों में बांटना है, तो ये लोग को ज़्यादा आम मिलेगा, है ना। सेम वैसे यहाँ 5 आम है, 6 लोगों को बांटना है, यहाँ 12 आम है और 6 लोगों को ही बांटना, तो यहाँ 2-2 मिल जाएगा, यहाँ तो एक भी नहीं मिलेगा एक आदमी को, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे जैसे नीचे को बराबर किए हैं वैसे आप ऊपर वाले को भी इसी तरीके से बराबर करके आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक। तो मैंने सारा तरीका बता दिया है। अब आते हैं बात एलसीएम मेथड की, ठीक है। एलसीएम मेथड कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 है 6 है, तो इसका तो 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 6 करने के लिए क्या करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई, और इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसका जीरोज क्या आया था 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे साइन चेंज करके, और यहाँ हो जाएगा 5। अब इसमें देखो ये किसका है, एक्स वाले का, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करना, 1 से, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब यहाँ वाई वाले में 11 और 6 है, ठीक है, 11 और 6 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले कंपेयर करने के लिए 12 लिखेंगे, फिर 12, फिर 5, फिर 5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 22, तो 22 एक साथ लिखें, फिर ये 12 लिखेंगे, फिर 22 और 12, ठीक है।
अब इसको कर देंगे कंपेयर, ये बड़ा हो जाएगा इक्वल बड़ा बड़ा, सेम फिर रिजल्ट आया, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी मेथड से बनाएंगे रिजल्ट सेम ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम वाला। अब देखो यहाँ कितना से गुना करेंगे भाग करेंगे ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। सीधा देखेंगे कि ये वाला जो है इससे डबल है ना, इसको क्या कर लेना है आपको, इक्वल कर लेना है, ये जो कॉफिशिएंट है इस दोनों को इक्वल कर लेना है, ठीक, कैसे भी। अब देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल हो रहा था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल हो रहा था, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 से करना पड़ा। आपको इक्वल करना है जैसे हो जाए, ठीक। अब देख लो यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आए वो वही रहेगा और इसके वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसका लिखेंगे, सीधा झट से लिखेंगे 12 12 5 5, ठीक है, और इसका जो रूट आया है 11 और 6 इसको सीधा मन में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, फटाफट कंपेयर कर लेंगे, ठीक, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ सॉरी यहाँ इक्वल हो जाएगा। आपको मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन करने में कलर के एग्जाम में, अगर इस सब लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो आपको 1 मिनट लगेगा 5 क्वेश्चन करने में, ठीक है। और अगर बहुत टफ पूछ लिया पीओ के एग्जाम में, है ना, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में टफ शिफ्ट आ गया, तब आपको 2 मिनट लगेगा, नहीं तो ऐसे 1 मिनट इनफ है बाकी किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है x के पावर में 3 है, ठीक, अब पावर में 3 आ गया, अभी तक आपने बनाया था पावर 2 वाला, ठीक, यहाँ आ गया 3, कभी 4 भी रहेगा 5 भी रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बाइनोमियल थ्योरी का एक इक्वेशन होता है जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका मेन प्रॉपर्टी ही होता है कि आपका इस पावर जो होगा वो 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, इसका पावर जो है 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें आ गया 3, तो 3 पावर है, इसका मतलब एक पावर हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 1 से भाग दे सकते हैं, तो 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम नंबर से डिवाइड कर दो, गुना कर दो, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे x से डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो x से डिवाइड करेंगे तो सारा डिवाइड हो जाएगा x से, है ना, क्योंकि ये माइनस में, अगर गुना में होता तो एक बार होता, लेकिन ये माइनस प्लस है बीच में साइन, तो सब के नीचे x आएगा क्योंकि सबको करना है, और इसको 0 को किसी से भी x से डिवाइड भी करेंगे तो वही 0 ही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको जब डिवाइड कर देंगे x से तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे एक x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x² माइनस 14x हो जाएगा, एक x कटेगा तो प्लस यहाँ पे 40 आ जाए 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आपका स्क्वायर वाला ही है, ये सेम पहला वाला जो क्वेश्चन था ये सेम वही क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है। 24 है तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, आप इसको अब इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसी सपोज यहाँ पे अगर पावर 4 होता तो क्या करते हैं, x² से, वो क्वेश्चन में जो भी पावर हो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ ही जाना, इस फॉर्म में आराम से आएगा ही, ठीक है, वैसा ही दिया ही होता है क्वेश्चन, आपको बस दिमाग लगा के कर देना। सपोज यहाँ x का पावर 4 होता, ठीक है, तो 4 होता तो उसको हम x के पावर 2 से डिवाइड कर देंगे सारे को, ठीक है, तो उस हिसाब से ही दिया रहेगा कि सबको x के पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रूट वाला क्वेश्चन, इसको देखते ही स्टूडेंट सबको बुखार लग जाता है कि ये तो गया, 1 नंबर मेरा गया अभी एग्जाम में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, देखो कैसे, कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर क्या है 5 है, ठीक, यहाँ क्या है 7 है, इसका कांस्टेंट कितना है 75 है। अगर कुछ यहाँ पे कॉफिशिएंट होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, यहाँ नहीं है कुछ अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं, अगर रहेगा तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यही बचेगा, तो 7 से डिवाइड कर दिए, क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 15 और यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। अब आपको रूट वाले को और 75 को भूल जाना है, ठीक है, इसको भूल जाना है, ठीक है, भूल गए, ठीक। अब देखो यहाँ है 8, यहाँ 15, अब 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ के 8 आ जाए या घटा के 8 आ जाए और गुना करके मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 3, आसान है। अब यहाँ देखो माइनस यहाँ प्लस है, ठीक, तो क्या हो जाएगा -5 -3, ठीक है। सेम वैसे ही 6 को ब्रेक करके गुना करके 8 लाना है और जोड़ के 6, ये भी इजी है, 4 और 2 है ना, दोनों में माइनस लग जाएगा, ये तब अब समझ में आ रहा होगा ये सब। अब चलो अब इसको कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे,
तो साइन चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा 5, 2 बार लिख देंगे 5, ये कितना हो जाएगा 3 और 3, ठीक है। यहाँ लिखे अल्टरनेट करके 4 2 4 2, ठीक है। अब जो भी रूट हटाए थे उसको यहाँ लगा देंगे। रूट 5 था x में, तो x में रूट 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसा ही y में क्या था, रूट 7 था, ठीक है। अब y में था रूट 7, ठीक है, तो रूट 7 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, अब फिर प्रॉब्लम क्या आएगा कि रूट का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। रूट का वैल्यू पता ही नहीं है तो कंपेयर कैसे करेंगे। देखो, रूट का वैल्यू नहीं पता होगा तो उसके लिए सबसे बहुत आसान तरीका क्या है मैं बताता हूँ, उसको आप फॉलो करोगे कभी भी इशू नहीं होगा, ठीक है। देखो, यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ 7 है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पे 2 जीरो अपने से बैठा लेना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 500 और ये 700, ठीक है। अब देखो 500 किसके स्क्वायर के बराबर है, 23 के, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। फिर ये 700 किसके स्क्वायर के बराबर है, 27 के, 27 का होता है 729, ठीक है। तो हम इसको 2.7 मान सकते हैं, फिर इसको 2.3 मान सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट में ये एक्चुअल जो वैल्यू आएगा 5 रूट 5 का, वो लगभग इतना आएगा 2.3, और 7 का लगभग 2.7 आएगा। आप देख लेना इतना ही के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसको पॉइंट हटा लेना है, ठीक है। पॉइंट हटा लेंगे थोड़ा ज़्यादा इजी होगा गुना भाग करने में, तो पॉइंट हटा लेंगे। हम इसको 23 मान सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट है, दोनों तरफ से पॉइंट हटा देंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 23, ठीक। तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 20 2500 5 से 15, मतलब 115 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 115। तो यहाँ 115 लिख लेते हैं। फिर यहाँ भी 115 ही आएगा क्योंकि सेम रिपीट हो रहा है। अब ये 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये है 23 और 3 से करेंगे तो 69, यहाँ भी सेम है तो 69 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो 7 का कितना आ गया है 27, 27 को 4 से गुना करेंगे, ठीक। 27 को 4 से गुना करने के लिए 25 से गुना करेंगे तो 100, फिर 2 बच गया है तो 2 को 4 से करेंगे 108, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे 27 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, यहाँ करेंगे तो फिर 108 और यहाँ 54। आपको 2 ही बार तो करना है, एक बार 108 54, यहाँ फिर 115 और यहाँ 69, बस 2 ही करना है, उसी को तो रिपीट करके लिखना है। अब देखो यहाँ 115 है और ये 108 है, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ 54 है, ये 115 है, ये बड़ा हो जाएगा। ये 108 है और ये 69 है, मतलब ये बड़ा हो गया। जैसे ही एक बार इधर बड़ा और इधर बड़ा हुआ, मतलब कि दोनों में हो गया झगड़ा। ये कह रहा हम भरे तो हम भरे, मतलब कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। बहुत ईजी है रूट वाला। नेक्स्ट टाइम से जब भी रूट वाला क्वेश्चन मिले तो भागना नहीं है, सबसे पहले उसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बहुत आसान होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये डेसिमल वाला। इसको देख के तो ऐसे ही माथा पटक लेता है स्टूडेंट, नहीं ये हो नहीं से रहा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसान है। देखो कितना आसान है, आप अभी मैं बताऊंगा, आपको लगेगा कि अभी तक मैं इसे क्यों छोड़ रहा था, ठीक है। बहुत आसान है। अब क्या करना है, किसी भी नंबर में, मैंने अभी बताया, आप लोग को पहले से ही पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ। किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से लेफ्ट राइट, मतलब दोनों तरफ बराबर है ना, यहाँ लिखा हुआ, ये इक्वल साइन के दोनों तरफ लेफ्ट में या फिर राइट में, इधर या इधर, दोनों तरफ हम सेम नंबर से गुना भाग जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ताकि हमारा डेसिमल हट जाए। मेन डर तो डेसिमल का ही होता है। तो इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x² माइनस, ये देखो डेसिमल में जब भी गुना करते हैं ना, तो अगर 10 से कर रहे हैं, मतलब 1 जीरो 10 पे है ना 1 जीरो, तो जब 1 जीरो आएगा गुना करने में तो हमारा डेसिमल राइट जाता है, ठीक है। गुना करने पे राइट जाता है और डिवाइड करने पे लेफ्ट जाता है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होगा तो राइट जाएगा, ठीक है। और गुना करें, ये डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है ये चीज़, ठीक ना। इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट जाता है और गुना करते हैं तो राइट जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुना किए हैं 10 से तो क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा। यहाँ पे ये डेसिमल कहाँ चला गया, राइट खिसक गया, ठीक है। फिर यहाँ पे डेसिमल राइट खिसेगा तो क्या हो जाएगा 6.3 प्लस 6.3 इक्वल टू 0, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे 10y² हो जाएगा
माइनस 25y हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ डेसिमल है, ये फिर राइट खसक गया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस में 1.6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो डेसिमल रह ही गया। देखो डेसिमल यहाँ नहीं रहा, जब कॉफिशिएंट आता है तो उसको इससे मल्टीप्लाई भी तो करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63 और ये हो जाएगा 156। ठीक, अब देखो इसको 16 को ब्रेक करके 63 लाना है, गुना करके और जोड़ के 16। तो ये बहुत इजी है, 9 और 7। ठीक है, दोनों में माइनस लग जाएगा, ये आप समझ में आ चुका होगा क्यों लगेगा। तो 9 7 63 और 9 7 16 हो गया। ठीक, दूसरा, अब देखो यहाँ 156 है, अब इसको ब्रेक करना है, ये थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, ये 156 है। ठीक है, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो देखो 13 के स्क्वायर के आसपास है ये। ठीक है, 169 होता है 13 का। ठीक, उसी के आसपास है, या फिर आप 12 भी कह सकते हो, 12 का होता है 144। ठीक है, आपको जो मानना है वो आप मान सकते हो, 13 या 14। ये क्यों माने हैं, क्योंकि इसके आसपास ही ये दोनों नंबर आएगा, जो भी दो नंबर होगा वो इसके आसपास का होगा। ठीक है, अब जोड़ने के बाद आना चाहिए 5 लास्ट में, तो जोड़ने के पास 3 और 2 होता है। ठीक है, या फिर 4 और 1 होता है, 8 और 7 होता है। ठीक है, जो कि लास्ट में 5 आएगा, और गुना करने पे लास्ट में 6 भी आना चाहिए। तो इसमें 6 आएगा क्या, 4 आएगा, गुना करके गलत हो गया। इसमें आएगा 6, हाँ इसमें आ सकता है 6, इसमें आ सकता है 6। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारा नंबर होता है, आपको इसके आसपास का ले लेना है। ठीक है, इसके आसपास क्या आएगा, वैसे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद आपको ये सब नंबर फैमिलियर हो जाए, खुद समझ में आ जाएगा इसका ये होता है। ठीक है, जैसे मुझे पता है इसका 12 और 13 होता है। ठीक, तो ऐसे समझ में आपको आ जाएगा। तो देखो अब 3 और 2, 13 के आसपास 3 और 2 क्या आएगा, 13 और 12। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद 8 और 7, अब देखो 8 और 7 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 18 और 17 हो जाएगा। ठीक है, तब अब ये दोनों उससे बड़ा है। देखो 13 का स्क्वायर ही 169 है, ये खुद ही 156 है। इससे बड़ा नंबर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा नंबर आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर नहीं चाहिए, तो यही नंबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 156 ही आएगा। ठीक, गुना करके ही देख लो, 13 दाही 130 और 13 दूनी 26, जोड़ेंगे 156 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका 12 और 13। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 12 और 13। ठीक, दोनों माइनस लग जाएगा। देखो था डेसिमल वाला ही है। ठीक, लेकिन कितना आसान है, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व हो रहा है। अब इसको कंपेयर करने के लिए देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम है, क्योंकि खुद मैंने ही दोनों में सेम नंबर से गुना किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो दोनों सेम ही रहने वाला है। दोनों सेम है, जब दोनों सेम होता है तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज करेंगे और कंपेयर कर लेंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस था तो। ठीक है, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 12 13 12 13। ठीक है, अब ये बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, मतलब कि y जो है वो x से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x। y कहाँ है, यहाँ। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी चेंज कर देता है ऑप्शन। कैसे, देखो यहाँ लिख देगा x और यहाँ लिख देगा y और ऐसे साइन लगा देगा। अब फटाक से आदत हो जाता है कि इधर x और इधर y रहता है, और देखोगे ये ग्रेटर साइन है, ये वाला ठीक करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान देना है, कभी कभी सिली मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये है बड़ा बड़ा नंबर जिसको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेशल एक और वीडियो मैं बना दूंगा छोटा सा, इसमें अगर इसको ऐड करूंगा फिर ये बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे एडिशन वाला तो बहुत ईजी है, लेकिन सपोज ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला भी है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ऐसा जब होता है इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी जल्दी करने से कुछ नहीं होगा, कम ही सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अभी जितना मैं बताया आप उतना भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप किसी भी एग्जाम में फंसोगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन में। ये सब बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, इतना टफ क्वेश्चन तभी देता है जब बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम हो जाता है, नहीं तो प्रीलिम्स में इससे पहले जितना भी मैंने बता दिया उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, उतना इनफ है। इसको मैं अलग से बताऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप बोर ना हो, प्लस में ज़्यादा कुछ एक साथ सीखने पे आप भूल जाओगे फिर। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेशल मैं बताऊंगा कि बड़ा बड़ा डिजिट को कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, उसमें फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो जाएगा फिर। और जो भी मैंने अभी बताया है, ठीक है, सबके प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम में इसका PDF डाल दूंगा जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ठीक, तो अगर आप लोग चैनल नहीं ज्वाइन किए हो टेलीग्राम वाला तो ज्वाइन कर लेना,
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो बैंकर साइट। उसमें 2 ग्रुप मिल जाएगा आपको, एक मिल जाएगा आपको डिस्कशन वाला, एक ऑफिशियल है, ठीक है। ऑफिशियल वाले में मैं कुछ भी आता है मटेरियल, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ डालता हूँ, और डिस्कशन वाले में आप कुछ भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पूछ सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग की तरह आपको सर्विस मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो बनाने के बाद क्वेश्चन तो आप वहाँ पूछ लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत अच्छे से सारा टॉपिक धीरे धीरे कवर करवा रहा हूँ। कुछ दिनों से वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कुछ, अब से फिर कंटिन्यू वीडियो आएगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छे बेस्ट कंसेप्ट के साथ, ये सारा पेड कोर्स का कंटेंट है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और इतना अच्छे से पेड कोर्स में नहीं बताया जाता है, ठीक है, इतने अच्छे से नहीं समझाया जाएगा आपको। तो अगर चाहते हो आप कि आपका क्वांट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, क्वांट में प्रॉब्लम होता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं सारा टॉपिक बहुत अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताऊंगा, आपको कभी भी कोई इशू क्वांट में फिर नहीं रह जाएगा अगर आप मेरे से क्लास कर लेते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।